नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स सही हैं, ये हम सभी को पता है, लेकिन जब कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल होता है कि आखिर कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। और तो और बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। इससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स पर बहुत सारी वीडियोस की हैं, जहां पर मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है और इसी के साथ साथ कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो इस म्यूचुअल फंड की सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा की तरह आज की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही होता है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना सही होता है। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, 2 में करना चाहिए या 8 में करना चाहिए। कितने म्यूचुअल फंड में कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट्स करना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल पर। वेदर आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्लान किया है या लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो कम टाइम के लिए है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं लिक्विड फंड्स में। और इसी के अपोजिट में चलो मान लेते हैं कि आपका गोल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, आप मीडियम टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं उन कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स में जहां पर रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। और इसी के साथ साथ आप उन कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जहां पर रिस्क ज्यादा होता है और इसके साथ साथ प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आप 2-3 म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं तो ये आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेकार चीज है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना ही है तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड्स में। फॉर एग्जांपल के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है वहां पर। मिड कैप म्यूचुअल फंड में जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी इंडस्ट्रीज में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है या जो भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है उसमें जो भी बेस्ट होता है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड के टाइप में अगर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स किया है और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आज के इस वीडियो को समराइज करके मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है म्यूचुअल फंड में और कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल पर और इसी के साथ साथ आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। सेकंड चीज, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और इसके हिसाब से कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मतलब वेदर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये टोटल आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो बहुत सारे तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है। आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के पास जाकर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप अपने डीमैट अकाउंट से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मैं आपको एक फ्री एडवाइस देता हूं। जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको डीमैट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट उसी डीमैट अकाउंट से करना चाहिए जहां पर आपने शेयर्स को हेल्ड किया है। इसका फायदा क्या होगा पता है? अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ट्रैक कर पाना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं और इसी के साथ साथ इक्विटी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर पाना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर अभी तक आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया है कि कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है या आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।